वेलकम सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, पेज नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है कि दो असमानांतर रेखाएं ए बी एंड सी डी। ठीक है, दो असमानांतर रेखाएं, आपको पता है, आप अगर आपने डेफिनेशंस लर्न की होंगी तो उसमें दिया गया है असमानांतर रेखाओं की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो वो आपने डेफिनेशन भी लर्न करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि दो असमानांतर रेखाएं ए बी और सी डी को इनके बिना बढ़ाए अंतर्गत कोण, ये वाला जो कोण है एंगल, अंतर्गत कोण प्रतीत करो। ठीक है, और विभक्त करो। विभक्त करने का मतलब होता है कि आपने मिड लाइन निकालनी है इसकी। ठीक है, मिड पॉइंट निकालना है, वो होता है विभक्त करना। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। इस एंगल को बनाने के लिए पहले आपको ए बी और सी डी दो असमानांतर रेखाएं लेनी होगी। ठीक है, तो पहले ए और बी लाइन लेनी है आपने। ठीक है, अपनी मर्जी से ले लो कितने भी सेंटीमीटर की। हेयर इज़ नॉट मेंशन द लेंथ, तो इट कैन बी 4 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू यू। तो यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से ले रही हूँ। ठीक है, ए बी लाइन आपने भी अपनी मर्जी से लेनी है। स्पेस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपने कितने सेंटीमीटर लेनी है। ठीक है, तो ये है हमारी ए एंड बी लाइन। मैंने इसको नाम दे दिया है ए बी, जैसे कि क्वेश्चन में नाम दिए गए होते हैं आपने सेम वैसे ही नाम देने हैं, अपनी मर्जी से नाम नहीं देने हैं। अब इस लाइन का नाम दिया गया है ए बी और दूसरी लाइन का नाम है सी एंड डी। ओके, इसकी भी मेजरमेंट नहीं दी गई है, यह आ गई हमारी सी एंड डी लाइन। तो ये है असमानांतर रेखाएं। असमानांतर रेखाओं की एक बात क्या होती है कि अगर आप इनको बढ़ाओगे ना तो ये एक पॉइंट पे मिल जाएगी। ठीक है, और जहाँ पे ये मिलेगी वहाँ पे एंगल बन जाएगा। ओके, और जो पैरेलल लाइन होती हैं उनमें क्या होता है कि वो आमने सामने होती हैं और उनको जितना मर्जी अगर आप बढ़ाओगे, ठीक है, जैसे ट्रेन की पटरी होती है, जितना आप उनको बढ़ाओगे वो कभी नहीं मिलती हैं। वो होती हैं समानांतर रेखाएं जिनको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोला गया क्वेश्चन में। अब आपने क्या करना है कि ए बी लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स लेने हैं, एक एच और दूसरा है पी। ठीक है, अब आपने एच और पी पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं। अपनी मर्जी से कंपास ओपन करनी है। ओके, और 90 डिग्री के एंगल बना लो एच और पी पॉइंट के ऊपर। आई थिंक आप सभी को 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ करने आते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट 60 डिग्री and this is the second point 120 degree. Bisect 60 and 120 degree, then we will get 90 degree. Again we are making angle of 90 degree with the help of compass. This is the first cut 60 degree and this is 120 degree. Bisecting 60 and 120 degree, so this is angle of 90 degree. तो इनको आपने डॉटेड मिलाना है ऐसे ऊपर की तरफ को। अब ये जो जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, इनको चाहो तो आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हो। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ए बी और सी डी नाम दिए गए हैं, तो बाकी पॉइंट्स को आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हो। ओके, तो अब आपने क्या करना है, ठीक है, अपनी मर्जी से थोड़ी सी कंपास ओपन करनी है, थोड़ी सी ज़्यादा ओपन कर लेना। ओके, और ये जो लाइन आ रही है आपकी 90 डिग्री वाली लाइंस जो हैं, तो एच के ऊपर रख के ऊपर की तरफ को ऐसे एक कट लगा लो। सेम उतनी ही कंपास ओपन करके ऊपर की तरफ को कट लगा लो। अब ये मत पूछना कि आपने कंपास कितनी ओपन की है, आप अपनी मर्जी से कितनी भी कंपास ओपन कर सकते हो। 5 6 7 8 सॉरी ज़्यादा मत ओपन करना, लेकिन 4 5 6 इतनी आप ओपन कर सकते हो। और ऐसे एच पॉइंट के ऊपर रख के ऊपर की तरफ को कट लगाया और फिर पी पॉइंट के ऊपर रख के ये दोबारा ऊपर की तरफ को दूसरा कट लगाया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों ही ये जो कट हैं इनको आपस में मिला लेना है। आप चाहो तो इनको नाम दे सकते हो, यहाँ पे मैं नाम दे रही हूँ एन एंड एस। अब इन पॉइंट्स को आपने मिला लेना है, डॉटेड ही मिलाना है आपने।
ओके। अब ये देखो, ये जो लाइन जा रही है आपकी, ठीक है, ये यहाँ पे सी और डी लाइन को इस पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ई पॉइंट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो सी, ई, और ये जो लाइन जा रही है आगे की तरफ को, इसको नाम दे दो एम। ओके, तो ये देखो डी, ई एंड एम, ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन बोला गया था कि आपने अंतर्गत कोण प्रतीत करना है, तो इस एंगल का आपने मिड लाइन निकालनी है। तो मिड लाइन कैसे निकालते हैं? द्वारा आपने अपनी मर्जी से कंपास ओपन करनी है, ठीक है, और ई पॉइंट के ऊपर रखो, अपनी मर्जी से ओपन कर लेना कंपास। ई पॉइंट के ऊपर रख के ऐसे आगे की तरफ को एक चाप लगाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे रख के दोबारा आगे की तरफ को चाप लगाते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आता है हमारा ये, आप चाहो तो इनको नाम भी दे सकते हो, इसको दे दो एफ नाम और इसको दे दो आर नाम, इजी रहेगा आपके लिए। तो आपने क्या किया, पहले अपनी मर्जी से कंपास ओपन करके एक चाप लगाई, अब आर पॉइंट के ऊपर रख के आगे की तरफ को चाप लगाई, सेम उतनी ही कंपास ओपन करके एफ पॉइंट के ऊपर रख के ये दूसरी आर्क लगाई, दूसरी चाप लगाई। ओके, तो जहाँ पे ये दोनों कट कर रही है ये आ जाएगा आपका ओ पॉइंट। अब आपने ओ को ई के साथ मिला लेना है, ओ पॉइंट को ई के साथ यहाँ पे मिला लेना है। तो ये आ जाएगी आपकी आंसर लाइन, मिड लाइन जो आ रही है ना आपकी, वो ये वाली लाइन है। ओके, तो ये आ जाएगा आपका के पॉइंट। तो एक आप देख सकते हो ऐसे आपका ये एंगल बनना है, बहुत इजी है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इस एंगल में। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। 6th class students, our next question is question number 36, पेज नंबर 38। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है कि दो असमानांतर रेखाएं, अब देखो इस क्वेश्चन में भी असमानांतर बोला गया है, ठीक है, जो पैरेलल नहीं है। दो असमानांतर रेखाएं ए बी और एच एल को बिना बढ़ाए उनके मध्य कोण को विभक्त करो, ठीक है। तो ये आपका एंगल है पेज नंबर 38 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 36। लेट स्टार्ट हाउ टू ड्रॉ दिस एंगल। तो आपने पहले जो है वो दो लाइंस लेनी है, ए बी और एच एंड एल। यहाँ पे मेंशन नहीं, लेंथ जो है वो मेंशन नहीं की है, तो अपनी मर्जी से आपने लाइन लेनी है, कितने भी सेंटीमीटर की ले सकते हो। ये आ गई ए बी लाइन। अब देखो यहाँ पे मैं पेन यूज़ कर रही हूँ, आपने पेन यूज़ नहीं करना है, आपने पेंसिल ही यूज़ करनी है, ठीक है। कैमरे में पेंसिल जो है वो अच्छे से कैप्चर नहीं होती है वीडियो, तो मैं यहाँ पे पेन यूज़ करती हूँ ताकि वीडियो थोड़ी डार्क बने और मतलब कि लाइंस जो है वो थोड़ी डार्क दिखे, ठीक है। लेकिन आपने जो है वो पेंसिल ही यूज़ करनी है, लेड पेंसिल। और ये एक और लाइन लेनी है हमने, एच एंड एल लाइन, ये आ गई एच एंड एल लाइन, ठीक है, दो असमानांतर रेखाएं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ए और बी में दो पॉइंट लेने हैं, एक पॉइंट आ गया आपका एम और दूसरा आ गया पी। सेम ऐसे ही आपने दो पॉइंट कहीं पर भी ले लेना, ये जरूरी नहीं कि आप इस पॉइंट पे लेंगे वहाँ पे लेंगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैं अपनी मर्जी से ले रही हूँ। तो एच और एल लाइन में भी आपने दो पॉइंट लेने हैं, एक है आर पॉइंट और दूसरा ले लेना है एफ पॉइंट, ठीक है। ये चार पॉइंट क्लियर हो गए, कैसे लिए। अब आपने क्या करना है, अपनी मर्जी से कंपास ओपन कर लेना। ओके, कितनी भी ओपन कर सकते हो आप, थोड़ी सी ज़्यादा ओपन कर लेना, 3 या 4 सेंटीमीटर तक। ओके, तो ये देखो एम पॉइंट के ऊपर रखी है कंपास, और हमने क्या करना है, ऐसे ऊपर की तरफ को चाप लगानी है, ठीक है। अपनी मर्जी से कंपास ओपन की है हमने, एम पॉइंट के ऊपर रखी है और ऊपर की तरफ को चाप लगाई है। सेम उतनी ही कंपास ओपन करनी है, पी पॉइंट के ऊपर रखनी है और ये
दूसरी चाप लगानी है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनकी ये दोनों चाप्स जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट हो जाती हैं, यहाँ पे जुड़ जाती हैं। डजेंट मैटर, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये दोनों कट रही हैं आपस में कोई बात नहीं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने क्योंकि हमें यहाँ पे ये देखो ये जो दो चाप लगी है ना, इनके हाईएस्ट पॉइंट चाहिए होते हैं। हाईएस्ट पॉइंट मतलब जब हम इनको ऐसे मिलाएं ना, तो हाईएस्ट पॉइंट के साथ हम एक लाइन जो है वो बना सके इन पॉइंट्स को जॉइंट करके। तो यहाँ पे भी हमने सेम एक लाइन लगानी है हाईएस्ट पॉइंट को जॉइंट करके। ये देखो ये आ गई है, ए और बी के पैरेलल लाइन आ गई है, ठीक है। तो इसका नाम रखेंगे हम के एंड एस लाइन, ओके। ये है आपकी ए और बी लाइन के बिल्कुल पैरेलल। अब आपने क्या करना है, सेम उतनी ही कंपास ओपन करके जितनी हमने पहले ओपन की थी, ठीक है, उतनी ही कंपास ओपन करेंगे। फिर आर पॉइंट के ऊपर रखेंगे और ऐसे नीचे की तरफ को दूसरी चाप लगाएंगे, दूसरी आर्क लगाएंगे, ठीक है, ऐसे। और ये आर्क भी आपने डॉटेड ही लगानी है। अब सेम उतनी ही कंपास ओपन करके आपने एफ पॉइंट से भी आर्क लगानी है ऐसे नीचे की तरफ को, ठीक है। अब इन दोनों आर्क्स का भी आपने हाईएस्ट पॉइंट देखनी है और लाइन लगा देनी है, ठीक है। ये देखो ऐसे आपने इनको जॉइंट करना है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। आपने ये लाइन भी डॉटेड ही लगानी है। तो ये जो लाइन आ रही है ये आ रही है आपके एच और एल लाइन के पैरेलल, ठीक है। ये देखो एच और एल जो लाइन है इसके पैरेलल ही ये वाली लाइन भी आई है और इस लाइन का नाम रखेंगे हम सी एंड डी लाइन, ओके। अब ये देखो ये दोनों लाइंस आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ई पॉइंट, ओके। अब ई पॉइंट का हमने जो है वो मिड लाइन निकालनी है, एंगल डी ई एंड एस की हमने मिड लाइन निकालनी है, ओके। तो कैसे निकालते हैं मिड लाइन, पिछले वाले एंगल में कैसे निकाली थी, सेम वही वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। कंपास ओपन करेंगे अपनी मर्जी से, थोड़ी सी कंपास ओपन करनी है और ई पॉइंट के ऊपर रखनी है, ठीक है, और ऐसे एक चाप लगानी है। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट आ जाएंगे, इनको नाम दे दो जी एंड वाई, ओके। जी एंड वाई दो पॉइंट आ गए हमारे पास। अब सेम उतनी ही कंपास ओपन करके आपने ये देखो ई और जी लाइन के बराबर कंपास ओपन करके वाई पॉइंट के ऊपर रख के ये आगे की तरफ को आर्क लगाई, ठीक है। अब सेम उतनी ही कंपास ओपन करके जी पॉइंट के ऊपर रख के ये दूसरी आर्क लगाई, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पॉइंट एन, ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट एन। अब आपने एन को ई के साथ मिला देना है और ये आ जाएगी आपकी आंसर लाइन, ओके। एज यू नो आंसर लाइन शुड बी डार्क, ठीक है। तो ये है आपकी आंसर लाइन, आप देख सकते हो ऐसे आपका ये एंगल बनेगा। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी एंगल है आपका। बस नीटनेस का आपने ध्यान रखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ओके। ओके, थैंक यू 6th क्लास स्टूडेंट्स।